एक आदमी गड्ढा खोद रहा था। अचानक उसे एक बक्सा मिला। उसने उसे खोला और चौंक गया। ऐसा लगा जैसे उसमें पैसे थे। आखिरकार समझदारी ने डर पर काबू पा लिया। उसने फिर से खोला, बदबू को सहते हुए नोटों का एक बंडल निकाला और जांच के लिए कमरे में वापस आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये पैसे असली होंगे। वह अमीर बन गया था, इसलिए उसने सारे नोट निकाल लिए। गिनने पर कुल 3.48 मिलियन थे। फिर उसने पैसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिए। रात में उसे घर में कुछ हरकत सुनाई दी। वह तुरंत जांचने के लिए उठा। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और आवाज के स्रोत की तलाश करने लगा, लेकिन उसने पूरे कमरे की तलाशी ली और कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उसने 105 डिग्री सेल्सियस की गर्म चाय का एक कप डाला। डर को शांत करने के लिए एक घूंट पिया और फिर पैसे वाले कमरे में आया। एक नजर डाली, तब जाकर उसे आराम मिला। फिर वह रोशनी बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक आदमी तुरंत खिड़की पर जांचने के लिए दौड़ा, लेकिन वह व्यक्ति चला गया था। वह फिर से बाहर आया और लकड़ी के बोर्ड को खोला। उसने पाया कि अंदर का बूढ़ा आदमी शांति से सो रहा था। क्या यह सिर्फ एक मतिभ्रम था? यह पुष्टि करने के लिए कि बूढ़ा आदमी वास्तव में मर चुका था। उसने बूढ़े आदमी की छाती को छुआ। कोई दिल की धड़कन नहीं थी। फिर उसने उसकी गर्दन की धमनी को छुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। फिर उसने उसकी बाह को उठाया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी सच में मर चुका था। अगली सुबह जब वह उठा तो आदमी बहुत अजीब महसूस कर रहा था। उसे याद नहीं था कि वह कैसे वापस आया था। रात में काम से लौटने के बाद अजीब चीजें फिर से होने लगी। फर्श पर पैरों के निशान थे। वह भ्रमित था। उसने अपने जूते उतारे और आकार की तुलना की। पाया कि वे उसके नहीं थे। वह तुरंत पैसे वाले कमरे में आया। शुक्र है कि पैसे कम नहीं हुए थे, इसलिए उसने एक एमओपी से सफाई की। कमरे में पैरों के निशान थे, लेकिन जब वह कमरे में लौटा तो उसने तुरंत रोशनी जलाई और जांच की। यह उसके अपने कपड़े थे। उसने गुस्से में टूथब्रश फेंक दिया। खिड़की से गुजरते हुए उसने बाहर एक आकृति देखी। बिना सोचे समझे उसने एक फल का चाकू उठाया और बाहर चला गया। जांच के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। अचानक उसे कुछ समझ में आया। वह मुड़ा और वापस दौड़ने लगा। कमरे में आया, सारे नोट एक बैग में रखे और फिर उन्हें वापस उनकी मूल जगह पर रख दिया। फिर उसने सभी लकड़ी के बोर्डों को कील से बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह उसे पछतावा हुआ। तो उसने बक्सा फिर से खोला। आदमी ने लकड़ी के बोर्ड को उठाया। अंदर एक लाश थी। उसने बदबू को सहते हुए बूढ़े आदमी के शरीर पर कुछ खोजा। अंत में उसे सिर्फ एक बटुआ और एक चाबी मिली। उसने उसे खोला। बटुआ उसके चेहरे से भी ज्यादा साफ था। लेकिन रात में एक भयानक दृश्य हुआ। आदमी पूरी तरह से डर गया था। अगले ही पल वह बिस्तर पर था। शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था। उसने कंबल उठाया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। लेकिन अगले ही पल वह तुरंत नीचे उतरा। उसने बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वह खाली था। यह एक सपना के भीतर एक सपना था। उसने फिर से यार्ड में लकड़ी के बोर्ड को उठाया, नोटों का एक बंडल निकाला और फिर एक हार्डवेयर स्टोर में गया। कुछ निगरानी उपकरण खरीदे और घर के हर कोने में कैमरे लगा दिए। अब वह आखिरकार निश्चिंत था। वह बाहर आया। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और दो बड़े बल्ब तुरंत जल उठे। उसे अपनी रचना पर बहुत गर्व था, इसलिए उसने एक कविता गाने का फैसला किया। वह कमरे में वापस आया और पाया कि तहखाने का दरवाजा कसकर बंद था। उसे अचानक बूढ़े आदमी की चाबी याद आई। जब से वह यहाँ आया था उसने कभी अंदर जांच नहीं की थी। दरवाजा खुल गया था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और पाया कि अंदर कुछ प्लास्टिक बैग थे। उसने अपने हाथ से छुआ और तुरंत डरकर गिर गया। यहाँ सब लाशें थीं। उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन अचानक हिचकिचाया क्योंकि वह बड़ी रकम खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने छोड़ दिया। रात में निगरानी में एक आकृति दिखाई दी। आदमी ने अलार्म सुनकर तुरंत जांचने के लिए उठा। निगरानी में बूढ़ा आदमी लगातार अपने सिर से दरवाजे से टकरा रहा था। फिर वह मुड़ा और अपना सिर झुकाया। आदमी पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने बेसबॉल बैट उठाया और बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला वह एक कप के टुकड़ों पर चढ़ा और दर्द से चीखने लगा। उसने दर्द को सहते हुए पीछे के यार्ड में आया, लकड़ी के बोर्ड को खींचा और बूढ़े आदमी को पकड़कर चिल्लाने लगा। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी मरने का नाटक कर रहा है, लेकिन चाहे उसने उसे कितना भी हिलाया, बूढ़े आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए वह जोर से हंसा। फिर और भी अजीब चीजें होने लगी। आदमी उठा और खुद को एक लाश को गले लगाए हुए पाया। वह तुरंत बाहर रेंग गया और लगातार उल्टी करने लगा। उसने घड़ी देखी और उसे काम पर जाना था, इसलिए उसने कपड़े बदले और काम पर जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी चली उसने बूढ़े आदमी को देखा जिसे उसने रात को गले लगाया था। वह उसे घूर रहा था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी। बूढ़ा आदमी डर गया, मुड़ा और भागने लगा। आदमी उसे गालियां देते हुए पीछा करने लगा। बूढ़ा आदमी अजीब तरह
तरह से हंस रहा था। फिर एक बक्से में लेट गया। आदमी पास आया, लेकिन बूढ़ा आदमी हिल नहीं रहा था। वह पूरी तरह से उकसाया गया था। उसने एक चेन देखा, उठाया और उसे ठीक कर दिया। फिर वह कंपनी में काम पर चला गया। मालिक ने उसकी गर्दन पर खून के धब्बे देखे और सोचा कि वह पागल हो गया है और उसे तुरंत निकाल दिया। जैसे ही वह घर लौटा, एक और बूढ़ा आदमी घर में दिखाई दिया। गड्ढे के रहस्य को छिपाने के लिए उसने एक हथौड़ा उठाया और सीधे बूढ़े आदमी को मार डाला। फिर उसने दोनों बूढ़े आदमियों को बैग में रखा और उन्हें तहखाने में घसीटा। अपने शरीर से खून के धब्बे धोने के बाद वह अच्छी नींद लेने वाला था। अचानक अलार्म बज गया। उसने फिर से बेसबॉल बैट उठाया और निगरानी के सामने बैठ गया। वह प्रेतवाधित बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। उसने बिना सोचे समझे बेसबॉल बैट उठाया और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आया। वह ऊपर आया और उसे फर्श पर दबा दिया। लेकिन यह व्यक्ति बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि उसका दोस्त था। लेकिन इस समय आदमी पागल हो गया था। उसने पास की एक ड्रिल उठाई और सीधे अपने दोस्त को मार डाला। फिर लाश को तहखाने में ले गया। फिर पीछे के यार्ड में आया और लकड़ी के बोर्ड को उठाया और अंदर के 3 मिलियन निकाले। इस तरह वह हर दिन पैसे के साथ रहता था, उससे बात करता था, उसके साथ टीवी देखता था और यहाँ तक कि उसके साथ सोता भी था। उसे हर समय इस धन की रक्षा करनी थी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक से वह उठा। बूढ़े आदमी ने देखा यह उसकी बेटी का प्रेमी था। उसने दरवाजा खोला। लड़के के अपना परिचय खत्म करने से पहले ही उसने उसे एक बैट से मारा और फिर पागलपन से वार करने लगा। कुछ ही देर में उसकी बेटी वापस आ गई और उसे सीधे तहखाने में फंसा दिया। फिर उसे बांध दिया। सामने अपने पिता को देखकर बेटी लगातार चिल्लाने लगी। आखिरकार उसने उसे जगा दिया। उसने अपनी बेटी का चेहरा पकड़ा और बार बार माफी मांगने लगा। लेकिन उसने अपनी बेटी की रस्सी नहीं खोली, बल्कि अकेले बाहर चला गया। एक स्मार्ट सूट पहना और 3 मिलियन नोटों को उठाया और उन सभी को उसी जगह पर डाल दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। फिर उसने उन पर पेट्रोल डाला और उन्हें जलाने का इरादा किया, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। अंत में उसने हमेशा के लिए इन नोटों के साथ रहने का फैसला किया। इसलिए उन चीजों को कभी न छुएं जो आपकी नहीं है, अन्यथा आपको परेशानी होगी।